सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त SK यादव। एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं आज की इस विशेष वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं एक और ग्रांट एप्लीकेशन के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हमारे चैनल पर गिव अप सेशंस जो है चालू हो चुके हैं। यानी कि इस गिव अप सेशन के अंदर आपकी इस वीडियो के दौरान आपको इस एंटायर स्क्रीन पर कहीं भी कोई हिडन कोड बताया जाता है और उस हिडन कोड को आपको आइडेंटिफाई करना है। ध्यान दीजिएगा, आप सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स में से कुल 5 व्यूअर्स, पहले 5 व्यूअर्स को चुना जाता है जो उस कोड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और सबसे पहले हमें जो है कांटेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में भी आपको एक पर्टिकुलर कोड यहाँ दिखाया जाएगा। इस एंटायर स्क्रीन पर आपको कहीं ना कहीं विजिबल होगा वो कोड, और उस कोड को आइडेंटिफाई करना है। और सबसे पहले हमारे हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर आपको उस कोड को जो है हमें भेजना है आपकी संस्था के नाम के साथ। तो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताई जाने वाली ग्रांट की एप्लीकेशन हमारी टीम आपके लिए करके उस एप्लीकेशन को कंप्लीट करके देती है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में अपनी आज की ग्रांट इंफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए। और इस वीडियो के अंत में मैं पिछली ग्रांट एप्लीकेशन जो हमने चैनल पर अपने वीडियो दी है आपको, जो कि आपको यहाँ आई बॉक्स पर दिख जाएगी पिछली ग्रांट वीडियो की, उसके लिए कौन कौन से हमारे बेनिफिशरीज हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो जो पहले हमारे 5 कमेंट करने वाले हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो उनके नाम भी अनाउंस होंगे लेकिन इस वीडियो के अंत में। चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। याद रखिएगा, एंटायर द जर्नी, आपको उस कोड को भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ जो बताया जा रहा है, जिस प्रकार से ग्रांट एप्लीकेशन आपको सिखाई जा रही है, आपको ग्रांट एप्लीकेशन की ओर भी ध्यान देना है। चलिए जी, आज की ग्रांट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस संबंधित ग्रांट के लिए हमने पहले आपसे एक आवेदन कराया था। जब आप हमारे चैनल पर जाते हैं तो चैनल पर आपको वीडियो सेक्शन में जाना है। वीडियो सेक्शन में ये जो ग्रांट एप्लीकेशन आपको दी गई थी, यहां पर आप देख रहे हैं स्पेशल CSR ग्रांट 1 लाख से 10 लाख। इस ग्रांट एप्लीकेशन के लिए यदि आपने अपना आवेदन प्रस्तुत किया था या इसके लिए आपने अपना एप्लीकेशन फाइल किया था, तो आपके पास इस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी से कुछ इस प्रकार का एक मेल आया होगा। इस मेल के अंदर आपको बताया गया है कि इसकी करंट ईयर या जो है ग्रांट चैलेंज 24 एंड 25 जो है ऑफिशियली रूप से अब अनाउंस हो गया है और उसके लिए ग्रांट एप्लीकेशन अब ओपन है। इसके लिए बताया जाता है कि वी वांट टू एक्सप्रेस आवर सिंसियर ग्रेटिट्यूड फॉर योर पास्ट एप्लीकेशंस। जो आपने पूर्व में जो आपने एप्लीकेशन की थी, उसके लिए आपका सिंसियरली ग्रेटिट्यूड जो है ये एक्सप्रेस कर रहे हैं। और आपके उस प्रयास के आधार पर ही इन्होंने आपको ये मेल दिया है। इस मेल के अंदर आपको बताया गया है कि पर्टिकुलरली 2 एरियाज को इन्होंने आपको ऑप्शन दिए हैं कि आप अगर इन एरियाज में वर्क कर रहे हैं तो वो सोशल इंटरवेंशंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट फॉर रूरल वुमेन, यानी कि ग्रामीण महिलाओं के लिए सतत आजीविका और प्राथमिकता जो है सॉरी उद्यमिता की प्राथमिकता जो है सहायता आपको उपलब्ध करानी है। तो एक आपका ये हो गया सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट फॉर रूरल वुमेन, यानी कि ग्रामीण महिलाओं के लिए सतत आजीविका और उद्यमिता सहायता। दूसरा, इन्होंने जो इंटरवेंशन आपको दिया है वो है एक्सेस टू द मेंटल हेल्थ केयर फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन, यानी कि जो कमजोर आबादी वाले क्षेत्र होते हैं उनके अंदर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को उपलब्ध कराना, यानी कि उसकी इजी पहुंच जो है वहां अवेल कराना। ये दूसरा सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन आपको दिया गया है। अगर आपकी संस्था इन 2 पर्टिकुलर सेक्टर्स में एक्सपीरियंस होल्डर है, आप पहले काम कर चुके हैं, आपके पास कोई बेटर आइडियाज हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर्स में जो है एक चेंज लेकर आने के लिए, तो आप इस ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इस ग्रांट के लिए पर्टिकुलर जोग्राफिकल कुछ एरियाज दिए गए हैं। वो एरियाज हैं आपका महाराष्ट्र स्टेट,
देन आफ्टर कर्नाटका स्टेट, और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारे, लाइक मणिपुर, मिजोरम, आसाम, तो इन सभी में भी ये ग्रांट अवेल रहेगी। इसकी एप्लीकेशन के लिए डेडलाइन जो है वो 24 जून है, जो कि आपके मेल को आप चेक करेंगे आपको वहां पर मिल जाएगी। इस ग्रांट से संबंधित एक सुविधा और दी गई है कि अगर आप अपना आवेदन हिंदी या अन्य किसी और भारतीय भाषा में करना चाहते हैं, तो आपको संबंधित दिए गए मेल पर पहले इनसे परमिशन लेनी होगी। इनको आप लिख सकते हैं, तो अगर ये आपको अलाउ करते हैं, फिर देन आफ्टर आप अपनी एप्लीकेशन को जो है अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर आप जो है शेयर कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। चलिए, इन्होंने बताया कि इस ग्रांट के बारे में अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए पर्टिकुलर क्वेश्चनर्स जो हैं इस वेबसाइट पर अवेल कराए गए हैं। इस लिंक पर क्लिक करते ही हम जाते हैं इस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी की जो है ग्रांट स्कीम पर, जो है ग्रांट पोर्टल वाले पेज पर। यहाँ पर आपको बताया गया है कि सर्कल 24-25 के लिए ग्रांट एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी है। प्रायोरिटी एरियाज जो मैंने आपके साथ दो डिस्कस किए हैं वो आपको बताए गए हैं, और ज्योग्राफिकल एरिया जो मैंने आपको बताए हैं, डिस्कस किए हैं, वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है। अब बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर ये जो पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी है वो हमें कितना ग्रांट दे रही है। ध्यान दीजिएगा, इसकी एलिजिबिलिटी आपकी ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 जिसके पास 12 एटीजी और सीएसआर सर्टिफिकेशन हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 24 जून है। तो इसकी गाइडलाइन को पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर हमें दी गई हैं इस पर्टिकुलर ग्रांट की गाइडलाइंस। चलिए, गाइडलाइन पर एक बार नजर मार लेते हैं। यहां पर बताया गया है कि इस पर्टिकुलर फाउंडेशन जो है ये जो है आपको ग्रांट अवेल करा रही है। इसके लिए पर्टिकुलर दो एरियाज जो बताए हैं, हमने आपके साथ डिस्कस किए, वो पर्टिकुलर एरियाज यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो ग्रामीण महिलाओं के लिए सतत आजीविका और उद्यमिता की सहायता प्रोवाइड करना, और दूसरा जो है कमजोर आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उनमें मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को उपलब्ध कराना। चलिए जी, इसके अलावा ज्योग्राफिकल एरियाज आपको बताए गए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं इंडिया के, वो आपको इसमें ऑप्ट करने हैं। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करता हूं, तो आप जानेंगे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हमारे पास लगभग लगभग ये राज्य अवेलेबल होते हैं: अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर अगर आपकी संस्था वर्क कर सकती है या आप कर रहे हैं, या इन पर्टिकुलर क्षेत्रों को, इन पर्टिकुलर एरियाज को आप अपना ऑपरेटिंग एरियाज बनाना चाहते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटका स्टेट्स की जो एनजीओज हैं वो इसके लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि यहां पर जो एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनको मैक्सिमम कितनी ग्रांट मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर फंडिंग एजेंसी ने क्लियर रूप से वेरीफाई मेंशन किया हुआ है कि इसके लिए आपको 1.2 CR, 1,20,00,000 रुपए की ग्रांट आपको जो है अलॉट की जाती है। मैक्सिमम इतने तक का प्रोजेक्ट आप यहां पर जो है अपना सबमिट कर सकते हैं। या फिर जो आपका एनुअल बजट है, ध्यान दीजिएगा, आपकी संस्था का जो एनुअल बजट है उसका 25%, यानी कि जो टोटल टर्नओवर होती है आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, उसका 25%, इसमें से जो भी लोअर रहेगा, राइट, अगर आपकी टर्नओवर कम है तो उस टर्नओवर का 25%, और अगर आपकी टर्नओवर जो है कई करोड़ों में है तो फिर सिर्फ जो है 1.25 करोड़ तक आपको जो है ग्रांट अवेल कराई जाएगी। इतने तक का प्रोजेक्ट आप यहां पर जो है सबमिट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया गया है कि आपकी जो संस्था है वो ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आपके पास वैलिड जो है 12 एटीजी और CSR 1 जो है आपके पास होना चाहिए, और डोमेस्टेशन जो है कमिटमेंट होना चाहिए आपका कि आप इन पर्टिकुलर सोशल चैलेंजेस को, जो प्रेफर्ड जो प्रेजेंस दी गई हैं, यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इसके अंदर ही आप इस वर्क को कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपको बताया गया है कि यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन आपसे लिया जाएगा, स्केलेबिलिटी चेक होगी, अडोप्टेबिलिटी एंड एविडेंस इंफॉर्मेशन आपसे ली जाएगी, राइट। इसके बाद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी चेक की जाएगी आपके प्रपोजल के अंदर। और ग्रांट एप्लीकेशन प्रोसेस जो है इस 7 तारीख से 7 जून से लेकर 24 जून तक के लिए जो ग्रांट लाइन्स हैं वो ओपन है। इस दौरान आप अपना ग्रांट आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो 24 जून इसकी लास्ट डेट है। कोशिश कीजिएगा आप इससे 2-3 दिन पहले ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर चुके हों।
एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए आपके प्रोग्राम्स की, बजट की और एक्सपेक्टेड आउटकम्स की। इसके अलावा इन्होंने बताया हुआ है कुछ स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, जो कि हर एक संस्था का, हर एक फंडिंग एजेंसी का अपना अपना प्रोसीजर होता है। और मैंने आपको बताया था कि जैसा इन्होंने हमसे कहा है कि अगर आप किसी और भाषा में यानी कि हिंदी अथवा अन्य किसी भारतीय भाषा में अपना प्रपोजल भेजना चाहते हैं तो आपको दिए गए संबंधित मेल पर इनको पहले लिखना होगा। चलिए अब चलते हैं इस लिंक पर, जहां पर इन्होंने कहा है कि इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अपनी ग्रांट एप्लीकेशन को प्रस्तुत कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं इस लिंक पर और हमारे सामने आता है कुछ इस प्रकार का एक एप्लीकेशन फॉर्म, जहां पर ये सारी चीजें हमें फिर से इंटीमेट की जाती हैं। आपको डिटेल गाइडलाइन को पढ़ लेने के बाद इस पर्टिकुलर सेक्टर पर आना है। यहाँ पर ये जो सेक्शन है ग्रांट एप्लीकेशन का, ये 7 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में आपसे पूछा जाता है कि आप इन दोनों में से किस पर्टिकुलर जो है सेक्टर को लेकर चलना चाहेंगे, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक आपको सेलेक्ट करना है। यानी कि यदि आप ग्रामीण महिलाओं के लिए जो है आजीविका और उद्यमिता पर वर्क करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप कमजोर आबादी में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पर वर्क करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। तो किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट पर क्लिक। ध्यान दीजिएगा ये ड्राफ्ट आपका ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है, यानी कि बीच में अगर आप कहीं भी मिस कर जाते हैं, आप एप्लीकेशन को पूरा नहीं कर पाते, तो आपकी एप्लीकेशन वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जहां से आपने एंड ऑन किया था। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया है कि आपकी संस्था का जो है नेचर क्या है। तो आपको बताया गया था ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 में से होनी चाहिए। तो जो भी आपकी संस्था जिस भी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। क्या आपके पास वैलिड 12 एटीजी है, तो आपको इसके जवाब आपको फिल कर देने हैं, ये होने चाहिए तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। राइट। क्या आपकी संस्था के पास 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, पिछले 2 साल की? आपको जो भी आपका जवाब है उसके साथ आगे बढ़ जाना है। फिर हम पहुंचते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर, जहां पर हमसे पूछे जाता है हमारा फुल नेम, मोबाइल नंबर। चलिए यहां पर हम कुछ भी एक डाटा फिल करके फिलहाल आगे की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए यहां पर हमें देनी है अपनी कोई भी मेल आईडी। देन आफ्टर आपको देना है आपका डेजिग्नेशन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपका फुल नेम, क्लियर है, योर फुल नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी और आपका जो भी डेजिग्नेशन है आपकी संस्था के अंदर, वो आपको यहां पर फिल करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है पार्ट नंबर 4। यहां पर कुछ पर्टिकुलर जानकारी आपको और देनी है, जैसे कि संस्था का नाम क्या है। तो यहां पर आपको अपनी एनजीओ का नेम फिल करना है। आपका ऑफिस एड्रेस यानी कि कम्युनिकेशन एड्रेस जो है आपका, वो यहां पर फिल कर देना। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया है ऑफिस एड्रेस, ना कि रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। तो यहां पर आप अपना वो एड्रेस शेयर करेंगे जहां पर आपसे कांटेक्ट किया जा सके। अगर आपका रजिस्टर्ड जो है ऑफिस एड्रेस अलग है और आप करंटली कहीं और बैठ रहे हैं, तो आपको जो करंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो यहां पर आपको फिल करना है। राइट। तो यहां पर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस रहेगा, तो इसमें आप बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। सॉरी। यहां पर देनी है आपको अपनी संस्था की वेबसाइट। ध्यान रखिएगा कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो अनिवार्य नहीं है, यानी कि जहां पर स्टार नहीं है उन पर्टिकुलर कॉलम्स को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपकी संस्था के पास आपकी खुद की जो है वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, तो आप यहां पर अपना जो है उस वेबसाइट की पूरी जानकारी यहां पर जरूर फिल कीजिएगा। चलिए जी, आपकी संस्था की वेबसाइट यहाँ फिल करनी है। आपका जो टीम साइज है वो यहाँ पर जो है फिल कर देना है कि आपके टीम साइज क्या है आपकी संस्था का। आपका 2023-24 का जो है वो एनुअल बजट क्या था, वो भी यहाँ पर आपको जो है फिल कर देना है। अब इसके बाद आपने कितने जो है कितनी ग्रांट की आपने रिक्वेस्ट की है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी ऑडिट्स जो हैं वो करोड़ों में हैं, तो आप यहाँ पर अपना जो बजट आपने बनाया है उसके हिसाब से आप यहाँ पर जो है 1.2 करोड़ या जो भी लिखेंगे आप। और अगर आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो भी लास्ट एनुअल बजट था, इसके हिसाब से जो 25% अमाउंट बनता है उस तक आपने जो भी अपना प्रपोजल अमाउंट बनाया है वो आप यहां पर जो है मेंशन कर देंगे। राइट। चलिए जी, यहां पर फिर बात करते हैं आपके स्टेट की। तो यहां पर आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट में आपकी संस्था जो है वर्क जो है रजिस्टर्ड है, या फिर आप जिस पर्टिकुलर स्टेट के लिए वर्किंग करना चाहते हैं तो वो यहां पर आप जो है सेलेक्ट कर लेना है। देन आफ्टर चलना है नेक्स्ट पर। और
इसके बाद हम पहुंच जाते हैं इसके फिफ्थ सेक्शन के अंदर। इस फिफ्थ सेक्शन में ध्यान दीजिएगा, हमें बताना है अपने डॉक्यूमेंटेशंस को अपलोड करने के संबंध में। तो यहाँ पर शेयर ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपको 1000 वर्ड्स की लिमिट में आपकी संस्था के विजन, मिशन और कोर वैल्यूज को दर्शाना है, राइट। योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो यहां पर आपको अपनी जो जानकारी दी गई है वो आपको फिल करनी है। व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू प्रपोज प्रोग्राम एम्स टू एड्रेस एंड सॉल्व। तो यहाँ पर जो भी आपके प्रपोज प्रोग्राम की जो प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे आप जो है एड्रेस करेंगे, कैसे आप इस पर जो भी आपका रिसर्च डाटा है या सेकेंडरी रिसर्च डाटा है आपका, वो यहाँ पर आपको शेयर कर देना है। चलिए जी, शेयर ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द की एक्टिविटीज। जो भी आप की एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे इंटरवेंशन साइट्स पर, वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन कर देनी है। ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा आपकी प्राइमरी प्रोग्राम्स या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, वो भी आपको तीन, यहां ध्यान दीजिएगा, कम से कम आपको तीन जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जरूर मेंशन करने हैं। और कैरेक्टर्स की जो लिमिट है वो 1000 ही रहेगी। तो 1000 कैरेक्टर्स के अंदर ही आपको अपनी सारी चीजें मेंशन करनी है। व्हाट आर द स्पेसिफिक आउटपुट्स। 6 महीनों के अंदर, लगभग लगभग 6 महीनों के अंदर आपके स्पेसिफिक आउटपुट्स क्या रहेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, वो आपको कैरेक्टर लिमिट्स का हमेशा ध्यान रखना है, उसमें आपको मेंशन कर देने हैं। व्हाट आर द आउटकम्स यू एस्पायर टू अचीव इन 12 मंथ्स, यानी कि साल भर के अंदर आपके प्रपोजल से क्या आउटपुट्स रहेंगे, वो आपको यहाँ पर जो है मेंशन कर देने हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट दैट यू एस्पायर टू अचीव बाय द एंड ऑफ द 18th मंथ, यानी कि लगभग 18 डेढ़ साल के बाद आपकी इस प्रोजेक्ट के क्या इम्पैक्ट रहेंगे, वो आपको यहाँ पर जो है मेंशन कर देने हैं। देन आफ्टर हाउ विल यू मेजर योर इम्पैक्ट, यानी कि जो आपका मेजरेशन प्रोसेस है वो आपको बताना है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट्स मेजर आप करेंगे वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है, तो वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन करनी है। तो ये आई थिंक सो बहुत इजी हो जाता है। एक प्रपोजल को हम जैसे तैयार करते हैं उस प्रकार से ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं कि आपको शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट को कैसे आप मेजर करेंगे, उसके लिए आपने क्या अपना आइडियोलॉजी बनाई हुई है। आप लॉन्ग टर्म या मिड टर्म इम्पैक्ट को कैसे जो है जिसे हम इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं, सब वही चीजें हैं जो एक पर्टिकुलर जो है प्रोजेक्ट के बारे में पूछी जाती हैं। लिस्ट योर रिसेंट एंड करंट कंफर्म सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर दिस प्रपोजल या प्रोग्राम। करंटली इस पर प्रपोजल के लिए अगर आपके पास कोई भी फंडिंग है, कोई एसोसिएशन है या कहीं से आप एसोसिएटेड हैं किसी और पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, ध्यान दीजिएगा कोई भी ग्रांट अमाउंट होता है उसका कुछ परसेंटेज एक संस्था अपने तरफ से भी इन्वेस्ट करती है। तो वो जो आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट है वो किस माध्यम से होगा वो आपको यहाँ पर जो है डिस्क्राइब कर देना है। हाउ इज योर टर्म टीम इक्वली पोजिशन टू अचीव द प्रोग्राम इम्पैक्ट। तो आपकी टीम कैपेबल कैसे है और कैसे पोजीशन की गई है, राइट। तो उसके बारे में आपकी टीम असेसमेंट के बारे में आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि टीम आपकी जो है वो उतनी इफेक्टफुल कैसे होगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, वो आपको जानकारी यहाँ पर देनी है। शेयर योर ऑर्गेनाइजेशन प्रियर एक्सपीरियंस। अगर आपकी संस्था का कोई भी प्रियर एक्सपीरियंस रहा है इन पर्टिकुलर लोकेशंस पर या इस प्रकार के प्रोग्राम्स पर, उससे संबंधित कोई की अचीवमेंट्स हैं आपकी, आपके फाउंडर्स का कोई पर्टिकुलर विजन है इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरवेंशन के अंदर, तो वो सभी आप यहाँ पर जो है मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कैरेक्टर लिमिट जो है वो 1000 से अबव नहीं जानी चाहिए। हर एक जगह अपनी अपनी एक लिमिट दी गई है वर्ड्स की, वो आपको उसको फॉलो अप करना जरूरी है। तो स्केलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वही सेम है। जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट होती है वो आपको डिफाइन कर देनी है 800 कैरेक्टर्स के अंदर। यहाँ पर फिर आपको देना है व्हाट इज द करंट लेवल ऑफ एलियंस या पार्टनरशिप विद द लोकल, स्टेट या नेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज और कम्युनिकेशन मेंबर्स टू एड्रेस एंड सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन वर्क। तो फिलहाल जो करंट पोजीशन है आपकी उस प्रोजेक्ट की, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एरियाज के लिए, तो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। आपने क्या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कोई काम करना शुरू कर दिया है, आपने करंट लेवल पर जो है वहाँ के लोकल अथॉरिटीज, स्टेट अथॉरिटीज या नेशनल अथॉरिटीज से किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन, कोई टाई अप किया है कि नहीं किया, या फिर कम्युनिटी मेंबर्स के साथ आपने उनकी कोई प्रॉब्लम डिस्कस की है नहीं किया, उनको एड्रेस, उनके जो प्रॉब्लम रिजोल्यूशन आप करेंगे उसके ऊपर आपने काम स्टार्ट किया है कि नहीं किया। तो ये सारी जानकारी आपको देनी है, जो कि एक प्राइमरी प्रोजेक्ट का जो एक प्राइमरी फेस होता है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। देन आफ्टर व्हाट आर द सम tangible actions you have taken to promote and safeguard your mental health and that
टू योर टीम मेंबर। आप अपनी टीम मेंबर और आपके लिए अपने मेंटल हेल्थ के लिए क्या किस प्रकार के आप सेफगार्ड्स या टेक्निकल एक्शंस जो है आप प्रमोट करेंगे, यानी कि आप अपनी टीम के मेंटल हेल्थ के लिए किस प्रकार के प्रिकॉशंस यूज करते हैं, आप क्या रिकमेंड करते हैं अपनी टीम को। तो वो जानकारी आपको यहाँ पर जो है शेयर कर देनी है। और उसके बाद बढ़ जाते हैं हम इसके सिक्स्थ लेवल पर। सिक्स्थ लेवल पर जाने के बाद हमसे कुछ इंफॉर्मेशन जो है मांगी गई है। काइंडली रिकमेंड अप टू 3 कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट डू कमेंडेबल वर्क इन विद और प्रायोरिटी एरियाज फॉर वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन और टू एक्सेस मेंटल हेल्थ इन महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इन स्टेट के अंदर कोई भी 3 कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को आपको जो है रिकमेंड करना है, जो इसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जो है काम कर रही हो। देन आफ्टर आपको इस पर्टिकुलर ग्रांट अपॉर्चुनिटी के बारे में कहां से पता लगा, तो यहां पर आप AFW या जो है पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी की वेबसाइट, यानी कि न्यूज़लेटर, यानी कि सोशल मीडिया, यानी कि वेबसाइट से, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, है ना, ग्रांट अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म से, वर्ड टू माउथ, यानी कि जैसे आप मुझसे सुन रहे हैं, तो आपने किस माध्यम से ये जानकारी जो है आपको मिली है, वो आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर देनी है। और इसके अलावा फिर इसको जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आ जाएंगे फिर इसके आप लास्ट स्टेज पर, यानी कि काइंडली शेयर द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब आपको उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का नेम शेयर कर देना है। अगर आप मेरे माध्यम से इस जानकारी के बारे में सुन पा रहे हैं या फिर इस ग्रांट के बारे में आपने हमारे चैनल से जो है इसके बारे में सुना है, तो आप बकायदा यहाँ पर जो है मेंशन कर सकते हैं द NGO गुरु यूट्यूब चैनल। चलिए जी, तो आप यहाँ पर जो है इसको अदर्स पर जाकर वो भी क्लिक कर सकते हैं और इसको जो है फाइनल आपको सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी ये ग्रांट एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट होती है इन 7 फेजेस में, जो कि बहुत ही आसान है। इसमें मात्र 2 फेज ऐसे हैं जिसमें एक संस्था की इंफॉर्मेशन पूछी गई और दूसरा आपका प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन पूछी गई। बाकी के 5 फेज बहुत ही इजी है विद मतलब उसमें बहुत ही ज्यादा, बहुत ही कम प्रश्न है उसके अंदर। बहुत ही इजी वे में आपको ये ग्रांट एप्लीकेशन जो है पूरी हो जाएगी आपकी। तो कुछ इस प्रकार से आपको इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन जो है प्रस्तुत कर देना है। चलिए अब बात करते हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर भी कुछ कोड्स जो है, एक कोड पर्टिकुलर जो है आपको इस पूरी स्क्रीन पर कहीं ना कहीं दर्शाया गया होगा। आपको उस कोड को आइडेंटिफाई करना है और हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर जो है उसको व्हाट्सअप कर देना है आपकी संस्था के नाम के साथ। पहले 5 पार्टिसिपेंट्स को हम इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए फ्री एप्लीकेशन की जो है सुविधा मुहैया कराते हैं, जो कि हमारे गिव अप स्कीम का एक हिस्सा है। चलिए अब बात करते हैं हमारी लास्ट वीडियो के बारे में। जिस लास्ट वीडियो में हमने जिन जिन पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट किया, मैं उनके नाम आपके साथ अनाउंस करना चाहूंगा। साइंस स्टार वर्ल्ड स्कूल, माता देवयानी शिक्षा समिति, नन्हे कदम शिक्षा की ओर, जनमानस ट्रस्ट, और 5वें और लास्ट बेनिफिशियरी हैं हमारे कुछ कर दिखाना है फाउंडेशन। तो आप सभी 5 प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप हमारी वीडियोस को लगातार देखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारी वीडियो जब भी लॉन्च होती है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को आपने ऑल पर सेट किया है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो ऐसे में आप जो है एक बेहतरीन प्रतिभागी, एक बेनिफिशियरी बन सकते हैं हमारी इस गिव अप स्कीम का, अगर आप सबसे पहले हमारी वीडियोस को देखते हैं। और ध्यान रखिएगा, इन वीडियोस को पूरा आपको लाइव देखना है और लाइव देखने के बाद इसे स्किप नहीं करना है। और इस दौरान जैसे ही आप इस कोड को जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसी समय हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप तत्काल उस कोड को जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हमारी इस गिव अप स्कीम का हिस्सा बनते हैं। और आज जो ग्रांट एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, इसे आप जल्द से जल्द आवेदन जरूर करेंगे इसी उम्मीद के साथ। और आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एडवांस में अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो से अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।